नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 फरवरी सन 2025। एकादशी तिथि सोमवार दोपहर 1:45 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली की पहली सेंचुरी। पाकिस्तान टूर्नामेंट से लगभग बाहर। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री बनवाने में नहीं आएगी दिक्कत। दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में महिलाओं को कब से मिलेंगे 2100 रुपए महीना। मुख्यमंत्री ने दिया ये बड़ा अपडेट। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। भूल कर भी न करें एक गलती, नौकरी से धोना पड़ेगा हाथ। जींद के नरवाना में लगेगा जॉब फेयर। नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिए है गोल्डन चांस। 3 साल पहले हुई शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। 3 महीने में रिवाइज रिजल्ट जारी करने के आदेश भी जारी। पेपर लीक पर नकेल कसने को हरियाणा बोर्ड ने कसी कमर। अब की बार किया ये बड़ा बदलाव। जियो ने दिया यूजर्स को बड़ा तोहफा। 895 रुपए में मिलेंगी 336 दिनों की वैलिडिटी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से लागू होगी मोदी सरकार की नई योजना। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में भर्ती होंगे संस्कार टीचर। मिलेंगे 9240 रुपए प्रति महीना। और फरीदाबाद में अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का समापन हुआ। 44 देशों ने हिस्सा लिया। 22 करोड़ का हुआ व्यापार तो 18 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते कुछ दिनों से बरसात देखने को मिली है, जिसके बाद मौसम साफ बना हुआ है। रविवार को सुबह होते ही धूप निकल आई, जिससे लोगों को ठंड से हल्की राहत महसूस हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक इसी प्रकार मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक और पश्चिमी विक्षोभ 26 फरवरी को एक्टिव होने वाला है, जिससे अलग अलग स्थान पर हल्की से मध्यम बरसात के आसार बने हुए हैं। इसके बाद 27 और 28 फरवरी को भी आंशिक रूप से बादलवाई छाई रहेगी और कुछ जिलों में बरसात की भी संभावना बनी हुई है। विभाग द्वारा इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद तापमान में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। बीते कुछ दिनों से हुई बरसात से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खासकर फल, गेहूं और सरसों की फसल को बरसात और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आज की ये खबर काम की होने वाली है। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहोक आधार पर होने जा रही हैं। जो भी पुरुष या महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2025 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वह अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट है। बता दें कि जल्द ही जॉब फेयर यानी जॉब मेले का आयोजन होने वाला है। इस मेले में युवाओं को सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर नौकरी मिलने वाली है। आने वाली 25 फरवरी को राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI नरवाना में रोजगार मेला लगने जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी ITI पास आउट हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं। जो भी युवा ITI ट्रेड्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में है तो उनके लिए यह रोजगार मेला एक गोल्डन चांस हो सकता है। जॉब फेयर में आने वाले युवाओं को अपने साथ जरूरी कागजात लेकर साथ आना होगा। बिना कागजात के आपका चयन नहीं हो सकेगा। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो रिज्यूम, आधार कार्ड, 10वीं कक्षा की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट होनी चाहिए। हरियाणा में अब जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया काफी सरल यानी आसान होने वाली है, क्योंकि अब सरकार प्रॉपर्टी ID के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा करेगी। इससे दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले सोनीपत और करनाल जिलों के लोगों के लिए यह सुविधा होने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी जिलों में भी इस सुविधा का विस्तार कर दिया जाएगा। अब प्रॉपर्टी ID के आधार पर बिना किसी झंझट के रजिस्ट्री हो सकेगी। दूसरी तरफ प्रदेश में एक बड़ा मैपिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों की मैपिंग करवाई जा रही है। इस प्रक्रिया के बाद नामांतरण की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद राज्य के निवासियों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। अब लोगों को प्रॉपर्टी ID के आधार पर रजिस्ट्री करवानी होगी। इससे नामांतरण और बाकी दस्तावेजों की प्रक्रिया में लगने वाले समय की भी बचत हो पाएगी। इससे पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में शहरी, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान थे, जिस कारण रजिस्ट्री में त्रुटियां यानी गलतियां पैदा हो रही थी। अब इन समस्याओं को सरकार द्वारा हल कर लिया गया है। प्रॉपर्टी ID की मदद से यह प्रक्रिया काफी ज्यादा सटीक हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को रेवेन्यू रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। इसके बाद यह पूरी तरह से प्रामाणिक भी हो जाएगी।
हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार झेलने वाली कांग्रेस शहरी निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सभी शहरों में दमदार जीत का दावा कर रही है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना सहायता राशि देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक यह योजना धरातल पर लागू नहीं हुई है। वहीं निकाय चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना को लागू करने को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी अपडेट दी है। चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना सहायता राशि देने का वादा किया था। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सीएम ने ऐलान किया कि 7 मार्च को होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाएगा। इसकी प्लानिंग पहले से ही तैयार की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो झूठे वादे कर जनता को बरगलाने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बोलती है उसे पूरा भी करती है, और जो नहीं बोलते हैं उसे भी पूरा करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसे निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। सरकार का बजट आने दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना सहायता राशि सहित तमाम अन्य वादों को पूरा किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से साल 2019 में हुई शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती को बड़ा झटका दिया गया है। कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि हरियाणा के बिजली निगमों में साल 2019 में शिफ्ट अटेंडेंट के 2426 पदों पर हुई भर्ती का रिजल्ट रिवाइज किया जाए। कोर्ट के आदेश हैं कि शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती का 3 महीने में रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। जस्टिस जगमोहन बंसल ने अपने निर्णय में कहा कि जो अभ्यर्थी हाईकोर्ट में आए हैं उन्हें इसका लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट में इस बारे में 15 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने इंटरव्यू खत्म होने के बाद चयन मापदंडों में बदलाव किए थे। इससे कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से लाभ दिया गया। कुछ अभ्यर्थियों को गलत ढंग से एक्सपीरियंस का बेनिफिट भी दिया गया। ऐसे में फिर से सही रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए जाएं। कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए रिजल्ट को रिवाइज करने के निर्देश दिए हैं। आपको यहाँ पर बताते चले कि इस भर्ती की 15 अप्रैल 2016 को आवेदन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट थी। भर्ती का रिजल्ट लगभग 3 साल बाद यानी 8 मार्च 2019 को जारी किया गया था। अब इस भर्ती का रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस मामले में अभ्यर्थियों की बड़ी जीत मानी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC द्वारा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का संचालन जल्द ही शुरू होने वाला है। इसे लेकर बोर्ड ने कमर कस ली है। पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए भी शिक्षा बोर्ड मुस्तैद नजर आ रहा है। अब की बार बोर्ड इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करेगा। अब की बार शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्रों पर विशेष QR कोड और यूनिक ID को अंकित करेगा। इसकी सहायता से यदि कोई प्रश्न पत्र लीक भी होता है तो उसका तुरंत पता चल पाएगा। यह जानकारी भी मिल पाएगी कि किस परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ है और किस अभ्यर्थी ने इसे लीक किया है। बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों की निगरानी के इंतजाम भी किए हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन और अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। नकल करते हुए पकड़े गए विद्यार्थी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। परीक्षा के दौरान यदि कोई छात्र प्रश्न पत्र की तस्वीर खींचकर बाहर भेजता है या फिर नकल करने की कोशिश करता है तो उसकी तुरंत पहचान बोर्ड को मिल जाएगी। इस प्रकार पेपर आउट करने वाली घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार अब भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वाली नहीं है। सरकार अब ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले या फिर कार्य कुशलता में कमी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई अमल में ला रही है। उन्हें या तो 50 की उम्र के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा या फिर सरकार उन्हें जबरदस्ती रिटायर करेगी। अधिकारियों के कामकाज के आकलन के लिए कमेटी भी बनाई गई है। यदि किसी के खिलाफ गंभीर आरोप पाए जाते हैं तो वह अपने 8 साल की नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। प्रदेश सरकार में नौकरी की सेवानिवृत्ति उम्र 58 साल निर्धारित की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार एक अपीलेट कमेटी का भी गठन करेगी, जहां जबरदस्ती सेवानिवृत्त किए गए अधिकारी अपने पक्ष को रख सकेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें हाउस टैक्स को आसान बनाने, अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी लाने, पार्कों में ओपन जिम बनाने जैसे कई वादे किए हैं। 4 पन्नों के घोषणा पत्र में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, प्रवासियों आदि की बेहतरी का संकल्प लेते हुए कुल 37 तरह के वादे किए हैं। गुरुग्राम में कमान सराय स्थित पुराने कांग्रेस कार्यालय में इस घोषणा पत्र को जारी किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, राव दान सिंह आदि कांग्रेस नेता मौजूद रहे। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा
कि लोग हमारा मेयर बनाएं, हमारे पार्षदों को जिताएं, इसके बाद हम नगर निगमों को ऐसा कर देंगे जैसे साल 2014 से पहले चमकती थी। कांग्रेस ने शहरों को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, ठोस कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था की जाएगी, शहर को गंदगी मुक्त बनाना उनके पत्र में शामिल है। कांग्रेस ने आम आदमी के लिए बुनियादी सुविधाएं देने का वादा भी किया है। इसमें पीने के पानी के लिए वाटर कूलर की स्थापना, हर कॉलोनी में पेयजल, सीवरेज और जल निकासी की उचित व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही कॉलोनियों में बारात घर और कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात भी कांग्रेस घोषणा पत्र में की गई है। साथ ही घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि कॉलोनियों में पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। इनमें बच्चे और युवा शांति से पढ़ सकेंगे। साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए मिनी स्टेडियमों का विकास भी करवाया जाएगा ताकि वे खेल सकें। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने का संकल्प लिया है। वादों के मुताबिक कांग्रेस चुनाव जीतने पर विंडो सिस्टम में सुधार करेगी, साथ ही प्रॉपर्टी आईडी में भी सुधार करेगी। साथ ही कांग्रेस नगर निगम आपके द्वार कार्यक्रम चलाएगी। इसके तहत लोगों की समस्याएं नगर निगम के कर्मचारी घर घर जाकर सुनेंगे। हरियाणा में शनिवार को जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव अकालगढ़ में आर्य समाज की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कार्यकारिणी गठित करते हुए कई बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इन फैसलों में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। आर्य समाज की इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि यदि कोई परिवार विवाह समारोह में डीजे नहीं बजाएगा तो उसे 5100 रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य शोर शराबे से मुक्त और सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करना बताया गया है। आर्य समाज अकालगढ़ के प्रधान कृष्ण आर्य ने कहा कि डीजे की तेज ध्वनि से दुधारू पशु, पक्षी, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। डीजे बजाने से हृदय रोग की बीमारी पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। गांव में हवन यज्ञ का आयोजन करने वाले परिवारों को भी 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है ताकि धार्मिक और पर्यावरण शुद्धि के कार्यों को बढ़ावा मिल सके। हरियाणा में सातिर रोजाना करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। इन सातिरों का कमाई का जरिया कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के भोले भाले लोग ही हैं। सातिर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाकर चुटकियों में उनके बैंक खाते खाली कर अपनी जेब भर रहे हैं। साइबर ठग हरियाणा के लोगों से रोजाना 2 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी कर रहे हैं। जनवरी महीने में बात करें यानी 31 दिन के अंदर अंदर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तो लोगों से 72.84 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस तक पहुंचने के बाद FIR रजिस्टर में पंजीकृत हैं, जबकि साइबर ठगी के कई मामलों में लोग शिकायत तक नहीं करते हैं। इधर साइबर पुलिस भी अपराधियों के पीछे लगी है। पुलिस ने जनवरी महीने में कुल 571 साइबर ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, यानी पुलिस रोजाना 18 आरोपी दबोच रही है। प्रदेश में साइबर ठगी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह दूसरे राज्यों से आकर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी हैं। जनवरी में पकड़े गए कुल 571 साइबर ठगों में से 441 आरोपी दूसरे राज्यों के हैं, जबकि 130 हरियाणा निवासी हैं। इन तरीकों से आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। बता दें कि CBI, ED या पुलिस का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करते हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले फर्जी शेयर ट्रेडिंग का झांसा भी दिया जाता है। विदेशों खासतौर पर कंबोडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से आने वाली व्हाट्सएप वीडियो या ऑडियो कॉल करके न्यूड वीडियो बनाकर फंसाने की भी धमकी देकर ठगी की जाती है। साथ ही टेलीग्राम व गूगल पर आने वाले फर्जी विज्ञापनों में फंसाकर भी ठगी की जाती है। बता दें कि साइबर अपराध की आशंका या फिर अपराध होने पर आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर शिकायत करें। हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में संस्कार अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश सेलपाड़ ने यह जानकारी दी है। ये अध्यापक बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कृति, गौरव और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देंगे। यह प्रोजेक्ट स्कूल एजुकेशन और साक्षरता मिशन के तहत चलाया जाएगा। इसमें कल्चर मिनिस्ट्री का भी सहयोग रहेगा। नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है। आवेदक की उम्र 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC, ST और पूर्व सैनिकों को 3 साल की छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। चयनित अध्यापकों को रोजाना 2 घंटे काम करने के लिए 9,240 रुपए मिलेंगे। एक गांव में एक स्कूल होने पर वहीं पढ़ाना होगा। 2 स्कूल होने पर अलग अलग दिन या फिर समय पर सेवाएं देनी होंगी। योजना की निगरानी के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनेगी। इसके सदस्य 12वीं पास और समाज सेवा से जुड़े होंगे। अगर आप भी रिलायंस जियो के ग्राहक हैं तो आज की ये खबर आपको काफी काम आने वाली है। आज हम आपको जियो के कुछ शानदार रिचार्ज प्लान के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जियो के पोर्टफोलियो में आपको रिचार्ज प्लान की लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप इसके बारे में डिटेल हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जियो के लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाले एक ऐसे प्लान के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो काफी काम का हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं जियो के 895 रुपए वाले प्लान की। यह प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी कि अगर आप एक बार इस प्लान से रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको 11 महीनों तक रिचार्ज करवाने की कोई आवश्यकता
आवश्यकता नहीं होगी। जियो के इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ साथ डाटा और SMS की सुविधा भी मिलती है। जियो के 895 रुपए वाले प्लान में आपको कुल मिलाकर 28 GB डाटा मिलने वाला है। बता दें कि यह डाटा आपको एक साथ नहीं मिलेगा, अर्थात हर 28 दिन में आपको 2 GB डाटा मिलने वाला है। इस प्रकार इस पूरे प्लान में आपको कुल 24 GB डाटा मिलेगा। जियो का रिचार्ज प्लान नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं है। अगर आपके पास जियो फोन है तो ही आप इस रिचार्ज प्लान का लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से मोदी सरकार की एक ऐसी योजना लागू होने जा रही है जिसका सीधा प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों पर दिखाई देगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS नाम की यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के तौर पर पेश की गई है। इसके लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS और UPS में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल तक नौकरी की है उन्हें रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में रही उनकी औसत बेसिक सैलरी का आधा यानी कि 50% निश्चित पेंशन हासिल होगी। 25 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों के मामले में पेंशन की रकम का निर्धारण उनके कार्यकाल के अनुपात में तय किया जाएगा और योजना के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल तय की गई है। न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति महीना दिए जाने का प्रावधान है। अगर कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके पत्नी या फिर पति को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% रहेगी। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने NPS को चुना है केवल उन्हें UPS से जुड़ने का मौका मिलेगा। मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी और भविष्य के कर्मचारी दोनों के पास यह विकल्प होगा कि वे NPS के तहत UPS का विकल्प भी चुने या बिना UPS विकल्प के NPS को जारी रखें। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। UPS के जरिए पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। कर्मचारियों को NPS के तर्ज पर यहाँ भी मूल वेतन से 10% का अंशदान करना होगा। बता दें कि सरकार 18.5% योगदान करेगी, यानी इस योजना में कर्मचारी और सरकार का कुल योगदान 28.5% रहेगा। किया इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी कॉम्पैक्ट SUV सेल्टोस 2025 के नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। साथ ही कंपनी ने अपने इस मिड साइड SUV की पूरी लाइनअप को अपडेट भी किया है। अपडेटेड 2025 सेल्टोस में 8 नए वेरिएंट पेश किए गए हैं। इन सभी वेरिएंट में नए फीचर्स भी मिलेंगे। सेल्टोस 2025 के बेस मॉडल HTE ऑप्शनल की कीमत 11,12,000 रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। वहीं सेल्टोस का टॉप मॉडल X लाइन 20,50,900 रुपए एक्स शोरूम रखा गया है। अपडेटेड सेल्टोस के पावर ट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 6 स्पीड मैनुअल या फिर CVT के साथ जोड़ा गया है। साथ ही इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी है जो कि 6 स्पीड IMT या 7 स्पीड DCT के साथ आएगा। इसके अलावा अपडेटेड सेल्टोस में 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन भी उपलब्ध है जो कि 6 स्पीड IMT या 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आता है। किया सेल्टोस का माइलेज इंजन और ट्रांसमिशन के आधार पर 17 से 20.7 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज ऑफर करती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।